आप सतबाड़े में रहते हैं, ठीक है, और कई पिछले लगभग 1 से 1.5 वर्ष से उल्लू का बास हो गया है, सफ़ेद उल्लू का। क्यों हुआ है, क्या लग रहा है आपको? और हमने सुना है कि कुछ ऐसे वाकया भी हुए जिससे लोगों में दहशत है। कुछ कार्यों में उल्लू का यहाँ निवास होता है, ऐसी मिथक सुनी हुई हैं बड़े बुजुर्गों से कि वो शुभ नहीं माना जाता है। और सतबाड़े मोहल्ले में चूँकि यहाँ काफ़ी पलायन हो चुका है रोजगार की दृष्टिकोण से, तो जो घर बंद रहते हैं तो उन पे उन्होंने अपना बसेरा लगभग 2-2.5 सालों से बसा रखा है। लेकिन चूँकि एक वन्य जीव है और अगर ये मोहल्लों में रहता है और रात में जिस तरीके से जागकर आवाज़ें करता है तो आसपास का माहौल काफ़ी भयभीत भी रहता है। और अशुभ होने के कारण से और कुछ मिथक ऐसे हैं और कुछ घटनाएं भी ऐसी घटी हैं जिनको वो 100% सही साबित हो रही हैं उसके मिथक के अनुसार। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि यदि इसको यहाँ से वन्य जीव के रूप में वन में ही यहाँ से हटाकर और स्थापित कर दिया जाए तो ज़्यादा उचित रहेगा। कोई ऐसी घटना जो आपको याद हो, कुछ घटा हो? घटनाएं तो जैसे आसपास की जो सराउंडिंग जहाँ निवास कर रहे हैं इस समय ये पक्षी, तो वहाँ की किसी की आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी है, किसी के साथ गाड़ी की दुर्घटनाएं हो गई या और भी घटनाएं हुई, तो इसलिए इसका मिथक अच्छा नहीं है और लोग काफ़ी भयभीत भी हैं। और जो रातों में आवाज़ वगैरह उनकी जो साउंड्स होती हैं तो उससे कई पक्षी हैं 3, 4, 5, 6 रहते हैं और तो उसके कारण से लोग काफ़ी भयभीत रहते हैं। छोटे बच्चे में भी बहुत भय का माहौल रहता है, कभी किसी की बिल्डिंग पे बैठ गया, कभी किसी की बिल्डिंग, अब पक्षी है वो तो बैठेगा ही। तो इसलिए अगर उसकी कोई व्यवस्था उचित समुचित बन सकती है तो वो बने और एक वन्य जीव वन में ही प्रस्थान करे तो बहुत ये शुभ होगा। मोहल्ले सतबाड़े में एक वाकया सामने आ रहा है जिसको हम लोगों ने जाकर के पता भी करा कि काफ़ी 2 साल से लगभग 2 साल के लोगों का बाकी है। इसके बाद कई अनहोनी हो चुकी है। क्या वेदों में और जो शास्त्र है वो क्या कहते हैं इसके बारे में? वैसे शास्त्रों के अनुसार उल्लू जो है लक्ष्मी जी का वाहन है, उसकी पूजा दीपावली लक्ष्मी जी की जाती है। लेकिन शहर में और गांव में उल्लू का आना तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। बोलना शुभ माना जाता है, बैठना शुभ माना जाता है। जहाँ पर उल्लू बैठ जाता है वहाँ पर वीराना ही हो जाता है। और एक शायरी भी कही गई है कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, और अनजान गुलिस्तां क्या होगा, हर साख उल्लू बैठा है। तो उल्लू का शहर में आना ही शुभ माना जाता है और बोलना भी शुभ माना जाता है। और जहाँ पर उल्लू बैठ जाता है वहाँ पर मृत्यु होती है, आग लगती है, अनहोनी घटनाएँ होती रहती हैं। तंत्र विद्या में भी इसका इस्तेमाल, तंत्र विद्या में इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसके नाखून, पंख, चोंच वगैरह जो है, हालांकि हम तांत्रिक प्रयोग नहीं करते हैं लेकिन सुनने में आता है, धार्मिक ग्रंथों में भी है कि तंत्र क्रिया में उल्लू का बहुत बड़ा महत्व है। वशीकरण किए जाते हैं, उच्चाटन किए जाते हैं, मार मोहन किए जाते हैं, तो तंत्र क्रिया में भी इसका महत्व सुना जाता है। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। क्या नाम है? राम नरेश दुबे। सतबाड़े में हर साल बताते हैं कि जो 4 या 5 उल्लू आते हैं सफ़ेद कलर के, हर साल आते हैं इन्हीं दिनों में। तो क्या रात भर चिल्लाते हैं? किस तरह से आप लोग रहते हैं? ये जो उल्लू आ रहे हैं इनसे आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। रात भर चिल्लाते हैं, लोग सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा समस्या इससे आ रही है। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। कायदे में सरकारी वन विभाग वाले आके इन्हें देखें और कोई ऐसी रास्ता निकालें जो लोग आराम से जी सकें। चाहते हैं इनको पकड़ा जाए, तुरंत पकड़ा जाए और इसकी व्यवस्था की जाए। अच्छा, जब से ये आ रहे हैं किसी तरीके की कोई यहाँ पे कुछ
ऐसी चीजें हुई हो जिससे लोगों के मन में कुछ ऐसा लगता हो कि भय है या कुछ इस तरह की चीज? लोगों के मन में यह है कि इनके आने से हमारे यहाँ का व्यापार बहुत कम हो गया है। एक मन में आ रहा है, चाहे वो सही है चाहे गलत है, लेकिन लोगों के मन में ये बात आ रही है कि इनकी वजह से हमारे यहाँ का माहौल कार व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या नाम है आपका? ये सब भानसार बाबा जी एक तो घायल हो गया था उस दिन। जय दो चलेगा उड़ते। अच्छा, उल्लू जब से सतवाड़े में आ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई अनहोनी वगैरह हुई है क्या? कुछ ऐसा वाक्य जो सच्चाई हो वो ही बताइएगा। सुबह रात में उल्लू हमारी गाड़ी पे बैठे थे। मेरी गाड़ी यहीं सलवाड़े मोहल्ले में नीचे खड़ी हुई थी, तो रात में उल्लू बैठे थे। तो सुबह हम आए, हमने चलो गाड़ी धुलवा के और इसको गैरेज में खड़ी करें जाके, तो देखा तो गाड़ी में आग लगी हुई। गाड़ी में आग लग गई? गाड़ी में आग लग गई थी। कैसे आग लग गई थी? अब यही नहीं पता गाड़ी में कैसे आग लग गई। तो आपके मन में क्या आया जब सुबह गाड़ी में? मन में हमारे यही आया कि गाड़ी इतने दिनों से सही खड़ी थी, हम चला भी रहे थे उसे खूब, और जब से उल्लू बैठे तब से गाड़ी हमारी इन्होंने जप ली।